हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अना जावेद और मैं आज आपको बताऊंगी कुछ कॉन्सेप्ट्स अबाउट बायोलॉजी। ठीक है, तो हम कर रहे हैं ब्रिज कोर्स। और क्योंकि ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपके कॉन्सेप्ट 10th के स्ट्रॉन्ग करते करते 11th में आपको ट्रांजिशन करेंगे। तो बेसिकली बायोलॉजी मैं एज्यूम करती हूँ कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि रट लेते हैं बायोलॉजी। मैं आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करूँगी, आपके लिए इजी करूँगी, इंटरेस्टिंग करूँगी बायोलॉजी, कि आपको समझ में भी आए और आपको ये समझ में आए कि 11th में हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं बायोलॉजी में। अब क्योंकि हम 11th में बॉटनी और जोलॉजी अलग अलग पढ़ाई जाती है, तो टुडे आई एम गोइंग टू डील विद बॉटनी। तो मैं आपको बेसिकली प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो अब आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंगली हम डिस्कस करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, व्हाट इज एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? अच्छा, ये वो मैकेनिज्म्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि हम सो रहे हैं या हम बैठे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। उनका हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस आर द मैकेनिज्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी भी हम नहीं कर रहे हैं तब भी होते हैं। तो अब एनी काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस, कोई भी मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे? हम ये एनर्जी ऐसे ऑब्टेन करते हैं कि हम एक्सटर्नल फूड सोर्स लेते हैं। बेसिकली हम न्यूट्रिशन लेते हैं बाहर से, ताकि ये न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करे एनर्जी टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन आवर body or in a plant's body. So this kind of nutrition can be of two types. अच्छा, न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं तो एक्सटर्नल फूड जो हम बाहर से ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। दो तरीके के न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं। बेसिकली हम कैसे पढ़ते हैं? दो तरीके के। एक हम पढ़ते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक क्या पढ़ते हैं हम? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली हम दो तरीके के न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो व्हाट इज एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज, ऑटो मीन सेल्फ। अब देखो हम समझेंगे, टर्म्स ब्रेक करते हैं बायोलॉजी में तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ में आएगा, तो आसान होगा याद करना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कि जो हम खुद से सिंथेसाइज करते हैं, हम नहीं, प्लांट। तो द प्लांट्स व्हेन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खाना अपने आप से बनाते हैं, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर एक्सटर्नल सोर्स। हम कहीं और से ऑब्टेन करें तो उसको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपको प्लांट बेसिकली पढ़ाऊंगी। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कौन खाना खुद से बनाता है? पेड़ पौधे, प्लांट। प्लांट खुद से खाना बनाते हैं। तो ये प्लांट जो हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, आज ये बात करेंगे। तो प्लांट खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो प्लांट खाना कैसे बनाते हैं हमारे? फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। तो इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस इन विच द प्लांट्स कन्वर्ट। अब प्लांट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अच्छा, एक पिगमेंट ट्रैप करता है क्लोरोफिल। तो इन विच आपने 10th की अपनी पढ़ा होगा 10th के कोर्स में कि क्लोरोफिल बेसिकली एक पिगमेंट होता है प्लांट में जो बेसिकली ट्रैप करेगा लाइट एनर्जी। तो बेसिकली द प्लांट्स विल ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, माने खाना बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो बेसिकली प्लांट क्या करेंगे? एक पिगमेंट होता है उनमें जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल।
फिल, उससे हम ट्रैप करते हैं, क्या करते हैं, लाइट एनर्जी, और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो केमिकल एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फूड, फूड। ठीक है, तो हमें फोटोसिंथेसिस का बहुत एक कॉमन इक्वेशन है, सभी को पता होगा। क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, और पिगमेंट क्या था, क्लोरोफिल, टू फॉर्म व्हाट, chemical energy in the form of food, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। अब एक बात समझो, यहाँ हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया। अब ये पानी जो स्प्लिट कर रहा है, ये पानी जो स्प्लिट कर रहा है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन। वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है बेटा, वो कहाँ से आता है, तो कहोगे मैम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आता है। पानी हाइड्रोजन दोनों होता है, पानी देता है ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसका क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अच्छा, एक टर्म हम यूज करते हैं 11th में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस माने ब्रेक डाउन, लिसिस माने टूटना। तो ये क्या कह सकते हैं, फोटो, फोटो माने लाइट, लिसिस माने ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ये कुछ आयंस की मदद से होता है, जैसे मैंगनीज है, क्लोराइड। इन आयंस की वजह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, पानी से आ रहा है। अब देखो दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन, और ये क्या बनाता है, फूड, खाना। तो मैंने क्या बोला था, प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स, खाना खुद से बनाते हैं, तो बेसिकली फूड। अब एक चीज यहाँ याद करोगे कि प्लांट में जो फूड है वो स्टोर कैसे होता है, स्टोरेज, स्टोरेज कैसे स्टोर होगा भाई, तो स्टोरेज होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट खाना कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में हम प्लांट, हम नहीं, प्लांट खाना से बेसिकली स्टोर करते हैं। और अगर इनको खाने को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ट्रांसलोकेट करना होगा, दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो किस फॉर्म में करेंगे, सुक्रोज के फॉर्म में करेंगे। तो हमने नई चीज़ें आज समझ ली। हमें बेसिक पता था पहले 10th में, क्या पता था हमें कि खाना बेसिकली प्लांट खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं। What they do? They trap light energy and convert it into chemical energy, और ये chemical energy होते हैं in the form of food। आज हमने नई बात क्या समझी कि ये जो खाना है वो प्लांट स्टोर करेंगे एज स्टार्च और ट्रांसपोर्ट करेंगे एज व्हाट, सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमने अभी तक का समझ ली है। ठीक है, अब ये कैसा है, माने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, हाँ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो पानी क्या है, वाटर क्या है, इसी का स्प्लिट हो रहा है, और ये बाय प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, क्या है ये, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इंटायर प्लांट किंगडम, पूरा प्लांट, हर तरीके का पौधा, इंटायर प्लांट किंगडम में यही होगा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, किंगडम होते हैं 5, एक मोनेरा होता है, एक प्रोटिस्ट होते हैं, फंगाई होते हैं, प्लांटे होते हैं और एनिमेलिया होते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही क्लासिफिकेशन है। तो कौन कौन परफॉर्म करेगा, एक तो प्लांट किंगडम करेंगे, दूसरे मोनेरन्स में, किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया होते हैं, सायानोबैक्टीरिया, इनको और क्या नाम देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या बोलते हैं इनको, ब्लू ग्रीन एल्गे। अच्छा, अब अच्छी बात बताऊं कि पहले पता है ये एल्गे ही में इंक्लूडेड थे। पहले एल्गे 6 क्लासेस में डिवाइडेड होते थे,
उनमें एक साइनोफाइसी थी। लेटर दे वर शिफ्टेड टू किंगडम मोनेरा। पहले ये एल्गे में थे, साइनोफाइसी एल्गे में थे, तो इनका नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। और प्रोटिस्ट में भी होता है और प्रोटिस्टा में भी होता है, पहले 3 क्लासेस में। अच्छा, कौन कौन से में होता है? एक तो क्राइसोफाइट्स में होता है, एक डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है और एक यूग्लिनोइड्स में होता है। वो होता है ऑटोट्रॉफिक, बेसिकली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो अभी तक हमने ये फोटोसिंथेसिस समझ लिया। अच्छा, होता कौन किस में? क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल होता क्या? पत्ते में होता है। किस में होता है? लीव्स में। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स आर ग्रीन इन कलर। आपकी किताब में सेक्शन दिया हुआ है पत्ते का, लीफ का सेक्शन दिया है। थोड़ा सा हम लीफ अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा देखो, एक बात समझो, हमारे पास 2 तरीके के पत्ते होते हैं। एक तो होता है डाइकॉट लीव्स, आपने सिर्फ लीव्स पढ़ा है, आज हम नया इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ेंगे। डाइकॉट लीव्स होती हैं और क्या होती हैं? मोनोकॉट लीव्स होती हैं। तो डाइकॉट लीव्स होती हैं और क्या होती हैं? मोनोकॉट लीव्स होती हैं। ठीक है, डाइकॉट लीव्स को बोलते हैं हम डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। डाइकॉट लीव का एक नाम और क्या कह सकते हैं हम? ये डॉर्सी वेंट्रल लीव बोलते हैं डाइकॉट लीव को, और इनको बोलते हैं हम आइसो बाइलेटरल लीव। तो ये कौन सी हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीव। ये क्या है? आइसो बाइलेटरल लीव। अच्छा, इनके वेनेशन भी अलग। अच्छा, वेनेशन एक और टर्म बता दूं तुम लोग को अलग से, तो अच्छा समझ में आएगा, प्लांट समझ में आएंगे। वेनेशन, वेनेशन बेसिकली इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स। अच्छा, पत्ते देखे होंगे सबने, बिल्कुल देखे हैं सबने पत्ते, सब पत्ते देखते हैं। उस पे ये जो होते हैं, ये जो हम देखते हैं, इनको वेन्स और वेनलेट्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये मिडरिब है पत्ते की, और ये क्या है? वेन्स हैं। और इनके और छोटे छोटे पार्ट होंगे तो क्या कहोगे? वेनलिट्स बोलोगे। क्या बोलोगे? वेनलिट्स बोलोगे। तो वेनेशन बेसिकली होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। अच्छा, ये जो पत्ता हम देख रहे हो, ये जो मेन है, इसको लीफ का लमाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ लमाइना। दिस इज अ लीफ ब्लेड और द लीफ लमाइना। तो इसके ऊपर जो अरेंजमेंट होगा वेन का या वेनलेट्स का, उसको हम कहेंगे वेनेशन। उसको हम क्या कहेंगे? वेनेशन। तो बेसिकली वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ लमाइना। लीफ लमाइना पे जो अरेंजमेंट है वेन्स और वेनलेट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। तो ये होता है वेनेशन। अच्छा, अब वेनेशन के बाद हम पीछे आते हैं। तो डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीव्स में अलग अलग वेनेशन होता है। इनमें होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या होता है बेटा? रेटिक्यूलेट वेनेशन। और इनमें होता है पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? पैरेलल स्पेलिंग। इनमें होता है पैरेलल वेनेशन। अच्छा, तो अब हम समझते हैं ये दोनों में फ़र्क क्या क्या है। ठीक है, तो मैं कहूँ रेटिक्यूलेट वेनेशन, तो रेटिक्यूलेट वेनेशन ये होता है कि जो पत्ते पे हम वेन्स और वेनलेट्स हों वो एक जाल बना दें, जाल, नेटवर्क जाल बना दें। तो तुम कहोगे, अब पत्ते देखिएगा जाके, आप घर में नोटिस करिएगा, तो अगर ये जाल, ऐसे जाल बनेगा, तो उसको तुम क्या कहोगे कि ये क्या है? रेटिक्यूलेट वेनेशन बोलोगे। तो क्या है ये? रेटिक्यूलेट वेनेशन।
अगर ये पत्ते पे जो वेन्स और वेनलेट्स हैं ये पैरेलली अरेंज्ड हो, कैसे हो, पैरेलल माने आपस में पैरेलल, ऐसा अरेंजमेंट हो कुछ, तो तुम क्या कहोगे इसको, पैरेलल वेनेशन। क्या कहोगे कि मैम ये क्या है, पैरेलल वेनेशन। अब आपको एक बात पता चल गई है, जाइएगा देखिएगा कि पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम वापस आएंगे तो डाइकॉट लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकॉट्स में पैरेलल होता है। अच्छा, अच्छी बातें बताऊँ, डाइकॉट के ऊपर के सरफेस को अपर सरफेस, अच्छा कोई लीफ है उसका 3 में सेक्शन पढ़ते हो, हम बॉटनी में 3 में सेक्शन पढ़ाते हैं। एक पढ़ाते हैं एपिडर्मिस, क्या पढ़ाते हैं, एपिडर्मिस होता है जो बाहर की लेयर होती है, सेल्स बाहर के। दूसरे होते हैं मीजोफिल सेल्स, क्या होते हैं बेटा, मीजोफिल लेयर होती है। और तीसरे होते हैं वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल का सिस्टम होता है। तो ये 3 हेडिंग में पढ़ते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और बात बताऊँ, जितने भी एपिडर्मिल माने जो सेल्स आउटर कवरिंग करते हैं, जो आउटर कवरिंग करते हैं किसी भी पार्ट की या किसी भी बॉडी की, उसको हम कहेंगे एपिडर्मिल लेयर या एपिडर्मिल सेल्स। अच्छा, ऑल द एपिडर्मिल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर। सब में कौन से सेल होते हैं, पेरेन्काइमा के सेल होते हैं। और जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, एक्सेप्ट द गार्ड सेल्स। तो ये बोल सकते हो, एक लाइन बड़ी अच्छी बता दी तुम लोग को, ऑल एपिडर्मिल, जितने भी एपिडर्मिल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर पेरेन्काइमेटिस, पेरेन्काइमा के बने हुए, काइमेटिस। They are non-photosynthetic, ये क्या है, non-photosynthetic, except what, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के अलावा सब क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो अब अगर हम पत्ते की सेक्शन की बात समझें तो लीफ में एक डोर्सल सरफेस होता है, एक वेंट्रल, अपर, लोअर। अपर सरफेस को बोलते हैं पत्ते के, अब जब पत्ता का भी पढ़ोगे तो एक तो तुम्हें वेनेशन देखना आ गया, दूसरा समझो लीफ में क्या होता है, एक डोर्सल एक वेंट्रल। डोर्सल सरफेस को बोलते हैं या अपर सरफेस को बोलते हैं अडैक्सियल सरफेस, और नीचे की सरफेस को बोलते हैं अबैक्सियल सरफेस। तो बेसिकली एक पत्ता है, उसमें डोर्सल है, वेंट्रल सरफेस है। The dorsal surface is known as the adaxial surface and the ventral surface is known as the abaxial surface. तो ऊपर की अपर जो सरफेस है, अपर एपिडर्मिस है, वो क्या बोलते हो, अडैक्सियल, डी वाला। लोअर को क्या बोलोगे, अबैक्सियल। तो अगर पत्ते की अपर एपिडर्मिस देखेंगे तो अपर जो है, अपर सरफेस जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, अडैक्सियल सरफेस। क्या बोलोगे, अडैक्सियल सरफेस। ठीक है, और लोअर को क्या बोलोगे, लोअर सरफेस को अबैक्सियल विद बी, अबैक्सियल सरफेस। तो अपर को बोलोगे अडैक्सियल, लोअर को क्या बोलोगे, अबैक्सियल। तो अगर हम वापस आए इस पे, तो अगर हमें डाइकॉट लीफ पढ़ रहे थे तो डाइकॉट लीफ में क्या हम पढ़ेंगे, इससे हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, हम फर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाइकॉट लीफ पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं हम, मोनोकॉट लीफ पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में, अच्छा डाइकॉट लीफ में जो अडैक्सियल ऊपर की सरफेस होती है उसमें क्यूटिकल होता है, हरे रंग की शाइनी कवरिंग होती है, वैक्सी कोटिंग, क्यूटिकल। तो बेसिकली इनके अडैक्सियल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, ऊपर की सरफेस पे क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, वैक्सी कोटिंग होती है। और नीचे की सरफेस अबैक्सियल सरफेस पे जो क्यूटिकल होता है वो थिन होगा या एब्सेंट होगा ऑलमोस्ट। ठीक है,
पर नीचे की सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, मोर स्टोमेटा। क्या होते हैं? मोर स्टोमेटा। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। किसमें? लोअर में। तो ये क्या है? अपर है, ये क्या है? लोअर। अच्छा, मोनोकॉट्स में पता है क्या फ़र्क है? मोनोकॉट्स में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, बोथ ऑन द एडैक्सियल एज वेल एज द अबैक्सियल सरफेस। तो इसमें जो होता है उसमें एडैक्सियल सरफेस और अबैक्सियल सरफेस, इन पे क्या होते हैं? ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो क्या होंगे? ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के होंगे। तो हमने थोड़ा सा फर्क समझे। बाकी वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। बेसिकली दे आर फॉर्म्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो लीफ में क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल की भी अरेंजमेंट होती है। मोस्टली कहाँ होती है? वेन्स, मिडरिब में होती हैं, उनकी वेन्स में होती हैं और वेनलेट्स में अरेंज होता है। ये हमने समझ लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इक्वेशन समझा, स्टोरेज समझा, फिर हमने समझा कि पत्ते दो तरीके के होते हैं। अब तुम लोग को थोड़ा सा पत्तों के बारे में समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर और चलो बात करें तो मैंने तुम्हें क्या बोला? एक तो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस पत्तों में, फिर मीजोफिल लेयर होती है। मीजोफिल बेसिकली सेल्स आर या लेयर इज वो विच इज फॉर्म्ड ऑफ पेरेन्काइमाटिस फोटोसिंथेटिक सेल, मीजोफिल। तो जो डाइकॉट्स में होते हैं उसमें डिस्टिंक्शन होती है मीजोफिल सेल की इनटू पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और मोनोकॉट्स में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। तो अगर हम फिर से देखें डाइकॉट लीफ में, क्या देखें हम? डाइकॉट में और मोनोकॉट में। तो हमें ये बात समझ में और आएगी कि डाइकॉट लीफ में बेसिकली मीजोफिल, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल होते हैं, ये कैसे होते हैं? पेरेन्काइमाटिस होते हैं, पेरेन्काइमा के बने होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। हाँ भैया, फोटोसिंथेसिस करता ही है पत्ता, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन करते हैं दो तरीके के सेल में। एक तो पैलिसेड में पैलिसेड पेरेन्काइमाटिस सेल्स होते हैं, और दूसरा क्या बोल रही हूँ? स्पॉन्जी। अब देखो याद कैसे करते हैं? याद सिर्फ शेप, अगर तुम्हें आधी चीज़ों का डायग्राम से याद हो जाए कि वेनेशियन में रेटिकुलेट कैसे बन रहा है क्या, तो खुद ही बना लोगे। तो पैलिसेड कैसे होते हैं? पैलिसेड पेरेन्काइमाटिस सेल्स ऐसे होते हैं कुछ, अगर इनको हमें बनाना हो तो पैलिसेड ऐसे होते हैं कुछ, इलोंगेटेड होंगे, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, वर्टिकली प्लेस्ड। तो ये क्या है हमारे पास? ये है पैलिसेड। स्पॉन्जी कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ओवल होंगे, स्पेस होगी उनमें बहुत सारी, तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। तो पैलिसेड के बारे में प्रॉपर्टी क्या समझ ली तुमने? इलोंगेटेड है, पैरेलली आपस में ऐसे करके अरेंज्ड है, और कैसे हैं? वर्टिकली प्लेस्ड है, और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं। अच्छा, स्पॉन्जी में क्या समझ में आ रहा है? ओवल है, राउंड है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है इनमें। तो ये डिस्टिंक्शन कौन दिखाता है? डाइकॉट लीफ। अच्छा, मोनोकॉट लीफ में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन होता नहीं है, नो डिस्टिंक्शन, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो ये थोड़ा सा हमने पत्तों के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिया। 11th में आपको और सही से बताया जाता है, पर देखिए आपको कुछ आइडिया बैठा होगा, आपको आइडिया बैठ गया होगा। एक तो वेनेशियन का आइडिया बैठा होगा आपको, तो बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना रही हूँ मैं। एक तो वेनेशियन का आइडिया आपको बैठा होगा, ठीक है। फिर आपको क्या समझ में आया कि भाई डाइकॉट और मोनोकॉट में फ़र्क थोड़ा बहुत क्या क्या है, थोड़ा बहुत फ़र्क आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमने पढ़ लिया इसका। अब एक बात समझो, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूटिलाइज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बेसिकली सिंथेसिस हुआ था फूड का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन वाज द बाय प्रोडक्ट ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस में स्टोरेज क्या होगा? एज स्टार्च।
as starch. The storage product will be in the form of starch, whereas it will be transported as sucrose. ठीक है, तो अच्छा ये प्रेजेंस, अच्छा हमें कैसे पता कि स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में हुआ था? तो बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए थे। तो एक दो बेसिक एक्सपेरिमेंट समझ लो, वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है पर कुछ बेसिक समझ ले फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो पहले हमने समझा, चलो एक एग्जाम्पल तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि एक पत्ता, एक लीफ लिया, ठीक है, और इस पत्ते पे एक ब्लैक पेपर का कवर कर दिया। तो हमने कवर कर दिया, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट है, ये भी ग्रीन है पर ये ब्लैक पेपर से कवर्ड है। अच्छा, दो एक्सपेरिमेंट साथ में करा दे रही हूँ। फिर एक वेरीगेटेड लीफ ली। वेरीगेटेड लीफ वो लीफ होती है जिसमें हरा पार्ट भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है। तो वेरीगेटेड लीव्स आर बेसिकली दोज लीव्स जिनमें ग्रीन पार्ट भी पत्ते का होता है, नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीफ वो पार्ट है पत्ते का जिनमें क्या है, ग्रीन पार्ट भी है, मैं ग्रीन बना दे रही हूँ, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉन ग्रीन पार्ट भी बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एक वेरीगेटेड लीफ। तो ये हम इधर लिख देंगे, इसको क्या बोला मैंने, ये वेरीगेटेड लीफ। इसमें क्या बेटा पार्ट है, एक तो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, दूसरा क्या है, नॉन ग्रीन, दूसरा क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट। तो ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट को हम कहेंगे वेरीगेटेड लीफ। क्या कहेंगे, वेरीगेटेड लीफ। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया, धूप में रख दिया गया, सनलाइट, सूरज, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, लिखवाया था इक्वेशन में, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अगर, सूरज में रख दिया। अब देखा गया कि स्टार्च कहाँ बन रहा है, तो जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि स्टार्च इज बेसिकली फॉर्म्ड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हरे पार्ट जिनमें क्लोरोफिल था उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन, बेसिकली स्टार्च स्टोरेज प्रोडक्ट बना था। अच्छा, ये टेस्ट हमने ऐसा किया, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। क्या किया हमने, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। उससे हमें समझ में आया कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस इन व्हाट, in the green parts of the plant, in the green parts of the plant, in the green parts of the plant, the presence of starch in the green parts of the plant. अच्छा, ये जो आयोडीन लिया था ये क्या दे रहा था, ब्लू ब्लैक कलर, क्या दे रहा था, तो जहाँ स्टार्च बन रहा था वहाँ कैसा कलर हो रहा था, ब्लू ब्लैक कलर हो रहा था। अरे बढ़िया, स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है। अब तुम लोग को अच्छी बात बताती हूँ स्टार्च में। अच्छा, स्टार्च स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट का, तो स्टार्च है क्या, सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट सोर्स, सैकराइड, इट्स बेसिकली अ पॉलीसैकराइड। स्टार्च क्या, थोड़ी सी स्टार्च के बारे में कहानी समझोगे तो अच्छा लगेगा। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकराइड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्च क्या है तो आप कहोगे मैम स्टार्च इज अ पॉलीसैकराइड। आज बहुत अच्छी नई नई बातें समझ में आ रही होंगी, पॉलीसैकराइड है। अच्छा, मोनोसैकराइड माने सिंगल, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, देयर आर मोनोसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स व्हेन टू मोनोसैकराइड्स बॉन्ड टू ईच अदर, कोई लिंकेज बनाए, वैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और पॉलीसैकराइड मोर देन टू, मोर देन। तो बेसिकली स्टार्च इज अ पॉलीसैकराइड, बहुत एग्जैक्टली बोलूं होमोपॉलीसैकराइड। अच्छा, होमो माने क्या, जितने भी मोनोसैकराइड या मोनोमेरिक यूनिट है वो सिमिलर है, सिमिलर है। तो बेसिकली स्टार्च बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। स्टार्च किसका बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। और लिंकेज, अच्छा ये जो अल्फा डी ग्लूकोज ये मोनोमर है भैया, आपस में लिंक होंगे तो इनमें कुछ लिंकेज होगा भाई, किसी तरीके से बॉन्डिंग होगी ना आपस में। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज आपस में लिंकेज करते हैं,
लिंकेज करते हैं और लिंकेज होता है अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है? अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि स्टार्च में जो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट पॉजिटिव आता है ब्लू ब्लैक कलर, वो किसकी वजह से आता है? तो ये कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब थोड़ी सी इसकी कहानी और समझो। तो मैंने क्या अभी तक बताया कि स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है मैम, होमोपॉलीसेकेराइड, बेसिकली द सेम रिपीटिंग यूनिट्स, द रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम, सिमिलर है। तो अल्फा डी ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट है भाई, आपस में लिंक होगा तो लिंकेज क्या है? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ठीक है, अब ये जो स्टार्च है वो दो कंपोनेंट का है। ये बना है, किसका बना है? अमाइलोज। किसका बना है बेटा? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का बना है। तो 20% स्टार्च इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ अमाइलोज और 80% अमाइलोपेक्टिन का। अच्छा, तुमसे पूछे लिंकेज क्या है, तो ऐसा कुछ होता है कि अमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक होता है और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब क्या है, और भी बोल सकते हैं ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो ये पानी में सॉल्युबल होता है, ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, बोलते हैं आप लोगों ने समझा होगा ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज प्रोडक्ट इन एनिमल्स, पढ़ा होगा आपने ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू व्हाट? अमाइलोपेक्टिन। ये लो, ग्लाइकोजन भी प्रिपेयर हो गया। तो कभी तुमसे पूछे ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है, कहोगे अल्फा डी ग्लूकोज। कौन से लिंकेज है, कहोगे अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। वाटर में सॉल्युबल है? नहीं, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो जो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट देता है वो बेसिकली अमाइलोज पार्ट देता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर समझे तो ये जो अमाइलोज है ये हेलिक्स बनाता है। क्या बनाता है बेटा? हेलिक्स। और अमाइलोपेक्टिन ऐसे ब्रांचिंग करता है। तो बेसिकली हेलिक्स कौन बनाता है? ये बनाता है। तो अमाइलोज क्या बनाता है? अमाइलोज बनाता है, फॉर्म्स हेलिक्स। तो ये हेलिक्स बनाता है। तो पता है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट देता कौन है? अमाइलोज कंपोनेंट देता है, क्योंकि हेलिक्स में ये ट्रैप क्या कर लेता है? आयोडीन ट्रैप कर लेता है। और ये ब्लू ब्लैक कलर जो स्टार्च का आता है वो अमाइलोज का होता है। तो ब्लू ब्लैक कलर इज बिकॉज ऑफ अमाइलोज। यू गॉट अ फन फैक्ट कि अगर तुमसे पूछे कि स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर कौन सा कंपोनेंट है, तो कहोगे अमाइलोज देता है। क्यों? क्योंकि अमाइलोज इज बेसिकली फॉर्मिंग अ हेलिक्स। हेलिक्स बना रहा है जिसमें ये क्या करता है? ट्रैप करने लगे। हेलिक्स में ट्रैप क्या कर लेगा? आयोडीन। तो ये क्या दे सकता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है, तो हमने स्टार्च के बारे में भी कुछ कहानी पढ़ ली, हमने लीफ के डाइसेक्शन की भी पढ़ ली। ठीक है, अब हम समझते हैं कि तो ये ब्लू ब्लैक कलर, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ब्लू ब्लैक कलर कौन देता है? स्टार्च देता है। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब हम समझते हैं कि जो हमने टेस्ट करे थे दो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, तो बेसिकली हमने सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस वाज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था जिसमें देखो ये हुआ था, टेस्ट ट्यूब लिया था, ठीक है, उसमें कॉटन स्वॉब, बेसिकली उसमें क्या रखा था? QH। QH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता है, इट विल अब्सॉर्ब, व्हाट डज इट डू? इट विल अब्सॉर्ब व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली अब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कहा इस टेस्ट ट्यूब में CO2 को ये अब्सॉर्ब कर रहा है।
हमने एक पत्ता लिया जिसमें हाफ ऑफ द लीफ वाज इनसाइड द ट्यूब एंड हाफ वाज आउटसाइड। अब हम लोग ने सूरज में रखा, धूप, तो देखा हमने कि ये पार्ट जो बाहर का पार्ट था इसमें स्टार्च की प्रेजेंस थी और अंदर में स्टार्च एब्सेंट था, स्टार्च वाज एब्सेंट। तो व्हाट डू यू इन्फर बाय इट? यू अंडरस्टैंड बाय दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या बताया मैंने इसमें? सिग्निफिकेंस किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या सिग्निफिकेंस होंगी। अब अच्छा तुमने एक बात समझी कि क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल, it is an organelle which basically has the pigment which is known as chlorophyll, and this chlorophyll is very important pigment क्योंकि ये chlorophyll important क्यों है? क्योंकि ये ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को। क्या करता है? ट्रैप करता है। तो थोड़ा बहुत कहानी क्या समझ लें हम? क्लोरोप्लास्ट भी समझ लें फन फैक्ट्स में। तो क्लोरोप्लास्ट, अच्छा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली ग्रीन कलर। ये जो होते हैं प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, दे आर व्हाट? दे आर ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल हैविंग पिगमेंट, जिनमें कैसा हो बेटा? कोई पिगमेंट हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट तीन तरीके के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट ये कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। तो पहला तरीका देखो क्या है? पहले को कहते हैं हम प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड। तो देयर इज नो कलर, कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गए हैं? कलरलेस माने इनमें कोई भी कलर नहीं है। ल्यूको बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाइट। फिर दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। अच्छा ये कलर्ड प्लास्टिड है। ये कैसे है बेटा? कलर्ड प्लास्टिड है। और पता है तुमसे अगर इनसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा पिगमेंट है, तो दो तरीके के पिगमेंट इनमें होते हैं। जब कलर्ड प्लास्टिड है तो इनमें होता है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। बेसिकली ये कलर्स देते हैं ROY, रेड, ऑरेंज, और तीसरा क्या है? Y से येलो। तो अगर हम बात करें रेड, ऑरेंज, येलो, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? कहूँगा मैं क्रोमोप्लास्ट कहाँ है? तो क्रोमोप्लास्ट तुम कहोगे जैसे ओल्ड पत्ते, सेनेसिंग लीव्स हैं मैम, फल हैं, फ्लावर है, पेटल के कलर। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? पॉलिनेशन के लिए है। अच्छे कलर के फूल देखते हो तो भाई अलग अलग कलर के फूल होते हैं, तो कैसा प्लास्टिड हो सकता है? उनमें क्रोमोप्लास्ट हो सकता है। ठीक है। और तीसरा जो हम पढ़ते हैं कहानी अभी तक का, तीसरा कौन सा है? ग्रीन कलर, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा है? ग्रीन कलर है। अच्छा इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल। अच्छा सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी होता है, पर मेन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। तो अच्छा इसमें भी कैरोटीन ज़ैंथोफिल होता है, इसमें भी कैरोटीन ज़ैंथोफिल होता है, पर इसका पिगमेंट क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, इसीलिए इनका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर के होते हैं ये प्लास्टिड। तो बेसिकली ये जो बने होते हैं तीनों, क्लोरो, ल्यूको, क्रोमोप्लास्ट, ये प्रोप्लास्टिड से बने होते हैं। दे आर प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिड्स। तो बेसिकली प्रो मीन्स पहले, तो प्रीकर्सर जो चीज़ पहले आई, उन्होंने क्या इनको बनाया? प्लास्टिड्स बनाया। तो ये अलग अलग तरीके के प्लास्टिड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट। ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर पत्ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगा उस पत्ते में? डिफ्यूजन कैसे होगा? तो ये डिफ्यूजन करने के लिए पत्ते पे होते हैं पोर्स। क्या होते हैं? पोर्स, ओपनिंग होती है। अच्छा
माने स्टोमेटल पोर होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है। और आपने समझा होगा ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन, पानी का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना फोटोसिंथेसिस के लिए फिक्स करना, तो ये कौन करेगा? पोर करेंगे। कौन करेंगे? पोर। तो इन पत्तों पे क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। तो क्या होंगे पत्तों पे? गार्ड सेल्स होंगे। अच्छा, गार्ड सेल्स। तो हम अब पढ़ेंगे इन पोर को, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल। स्टोमेटल अपरेटस। क्या पढ़ते हैं बेटा? स्टोमेटल apparatus. If someone asks you what is the stomatal apparatus, what is the stomatal apparatus, तो तुम कहोगे मैम stomatal apparatus 3 चीज का बना है। एक तो गार्ड सेल्स का बना है, एक सब्सिडरी सेल्स का बना है। किसका बना है? सब्सिडरी सेल का बना है। और एक बना है स्टोमेटल पोर का। किसका बना है? स्टोमेटल पोर का। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होते हैं। बढ़िया सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम लोग को। बीन शेप, किडनी शेप्ड होते हैं डाइकॉट्स में, डम्बल्ड शेप्ड होते हैं मोनोकॉट्स में। ठीक है, इनमें ये जो इनर गार्ड सेल की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल, वो थिक एंड इलास्टिक होती है। तो हम 1 मिनट पहले गार्ड सेल का डायग्राम समझ लें। आपने ज़िंदगी भर ऐसा डायग्राम देखा है? मैं आपको इसकी तो ये मैंने गार्ड सेल बनाया। इनमें जो इनर लाइनिंग होती है वो कैसी होती है बेटा? थिक एंड इलास्टिक। इलास्टिक। ये आउटर वॉल है, ये आउटर सरफेस है। किसकी? गार्ड सेल्स की। क्या बना रहे हैं? गार्ड सेल्स बना रहे हैं। हाँ, फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं है। ठीक है, इनमें इनसे अच्छा नीट का बड़ा फेवरेट सवाल है, ये जो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल है कैसे अरेंज है? कहोगे रेडियली रीअरेंज सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल। तो कैसे अरेंज होते हैं बेटा? रेडियली अरेंज्ड। कैसे होते हैं? रेडियली अरेंज्ड होते हैं ये सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। ये कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। तो रेडियली अरेंज सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स होंगे या एपिडर्मल सेल्स हो जाएंगे, ये मॉडिफाई कर जाएंगे। ये क्या कर जाएंगे? मॉडिफाई कर जाएंगे और ये बना देंगे सब्सिडियरी सेल्स। क्या बना देंगे बेटा? सब्सिडियरी। तो सम एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी माने आसपास, जैसे विसिनिटी माने हम, जैसे मेरे बगल में, विसिनिटी में कौन रहता है, तो वैसे विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स में कुछ ये मॉडिफाई होके क्या बना देंगे? सब्सिडियरी सेल। और ये क्या चीज़ है? ये है स्टोमेटल पोर। इसी से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। बेसिकली प्लांट्स में डिफ्यूजन किसका होता है? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का भी होता है। ठीक है, बट मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिफ्यूजन। तो स्टोमेटल ओपनिंग इज बेसिकली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिफ्यूजन। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवेंट। तो जब ज़रूरत नहीं होती है तो ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है ताकि डिफ्यूजन ना हो। तो इसी से हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं तो हम क्या करता है प्लांट? फोटोसिंथेसिस करता है। थ्रू द स्टोमेटल apparatus कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। जब ये अंदर लेते हैं तो क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। So this is all about photosynthesis which you've come to know. अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया आपको, स्टार्च के बारे में बता दिया है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। आप जब 11th में अब आएंगे तो आपको हर चीज़ डिटेल में, बेहतर कॉन्सेप्ट्स, और इनको भी और इंटरेस्टिंगली और डिटेल में पढ़ोगे आसानी से। कोशिश करिए बायो आप ब्रेक कर करके, समझ के, टर्म को तोड़ के समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है याद करना ज़्यादा
ईजी होता है. इफ़ यू जस्ट ब्रेक द टर्म्स इट इज़ ईजियर फॉर यू टू लर्न. आसानी होती है याद करने के लिए, मेमोराइज करने की. तो हमने फोटोसिंथेसिस आज पढ़ा. न्यूट्रिशन पे हमने कौन से फोकस करा है बेटा? बेसिकली हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे फोकस किया है. हमने क्या पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आज. अज्यूम आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास, और हम कंटिन्यू करेंगे ऐसा ही. आगे के भी आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट में आपके बेहतर करते करते आगे आपको पढ़ाऊंगी. तो with this I feel maximum photosynthesis basic has been clear. आपने रिविजन भी हो गया 10th का, and I feel a bit of class 11th you are acclimatized with some terms. जब आप आएंगे it will be nicer, easier. So thank you so much for paying attention and listening. Thank you.